और आप कहते हैं कानून को खत्म कर देंगे। कानून कभी किसी का कोई नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि ये जनतंत्र देश है। जनता की आवाज पे लोग यहाँ पर पार्लियामेंट चुनी जाती है, विधानसभा चुनी जाती है, निगम चुनी जाती है। तो ये सब चीज़ अफवाह है और देश में अफवाह का बाजार बहुत बड़ा है। कानून और संविधान कभी खत्म नहीं होगा भारत देश से। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़ इंडिया। आज हम मौजूद हैं एनसीपी कार्यालय में दिल्ली और हमारे साथ मौजूद हैं संजय प्रजापति जी, जो कि पूरे उत्तर राज्य को देखते हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस। संविधान, क्योंकि भारत देश जो है संविधान से चलता है। संविधान दिवस आने वाला है, क्या तैयारियां हैं और क्या मानते हैं संविधान दिवस पर, जानते हैं प्रजापति। संजय जी, स्वागत है चैनल पर आपका। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, अभी 26 नवंबर आने वाला है, संविधान दिवस पर क्या क्या आपकी तरफ से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, संविधान दिवस जो है, हमारा देश का जो संविधान 26 नवंबर 1950 में लागू हुआ था, तो उस पे हमारा जो देश का जो भी कानून बना है वो संविधान पे चलता है। और हमारे देश के कोई भी लोकतंत्र व्यवस्था वो कानून से है और इसका हम सम्मान करते हैं। इस दिन को हम भी, मेरा एक कार्यक्रम अभी गाजियाबाद में लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा एक कार्यक्रम है, तो उस पे हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सत सत नमन करते हैं कि उनका लिखा हुआ संविधान आज तक हमें रक्षा दे रहा है। अभी लगातार जिस तरीके से संविधान की समीक्षा करने की बातें आ रही हैं, लगातार ये चल रहा है कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, और जिस तरीके से अब इसको दिनों और दिन पलटने की बातें की जा रही हैं कि संविधान 2024 में पलटा जाएगा, बदला जाएगा, इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, संविधान जो है ना, संविधान की समीक्षा तो होनी चाहिए, समय समय पे होनी चाहिए, क्योंकि जो कानून सन 1950 में बना था उसके बाद में आज 2023 चल रहा है और 2023 में कितनी जनरेशन चेंज हुई है, कितने हमारे अंदर बदलाव आए हैं, और उन बदलाव को देखते हुए हमें संशोधन तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कानून उस समय के आज़ाद भारत के टाइम के बने हुए थे और बहुत सारे कंट्रियों के कानून को लेके एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमें उस पर विचार भी करना पड़ेगा और संशोधन करना पड़ेगा और पार्लियामेंट में हमें उसको पटल पे लाना पड़ेगा। और आप कहते हैं कानून को खत्म कर देंगे। कानून कभी किसी का कोई नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि ये जनतंत्र देश है। जनता की आवाज़ पे लोग यहाँ पर पार्लियामेंट चुनी जाती है, विधानसभा चुनी जाती है, निगम चुनी जाती है। तो ये सब चीज़ अफवाह है और देश में अफवाह का बाजार बहुत बड़ा है। कानून और संविधान कभी खत्म नहीं होगा भारत देश से। लोगों का मानना ये भी है कि अभी तक संविधान में जो अधिकार और हक दिए गए थे वो अभी तक लागू भी नहीं हुए। जैसे कि हम जनगणना की बात करें, 340 की बात करें, अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया है। तो क्या वजह है कि जो समीक्षा करके उसको बदलने की बात हो रही है? देखिए, धारा 370 कश्मीर से हटाई गई, जिसका इतना विरोध किया और ये भाजपा सरकार, एनडीए सरकार ने मिलकर इसको हट गई। तो धीरे धीरे काम होगा। जो 70 साल में लोग नहीं कर पाए, अभी 9 साल के अंदर में वो काम हुए हैं। 340 पे क्या रहा है? अभी 340 पे बात होगी। अब इलेक्शन ईयर है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, तो उसके बाद में पार्लियामेंट में चर्चा होगी, इस पे विषय बात होगी। 340 को कभी भी लागू करने में या जनगणना कराने की जब बात आती है, सारी सरकारें पीछे हट जाती हैं। वजह क्या लगती है आपको? देखिए, ये विषय जो है पार्लियामेंट का है, जो चुने हुए लोग वहाँ जाते हैं। अभी इस सरकार के अंदर में नया जो रूपरेखा तैयार होगी तो उसमें तय होगा, इस पे विचार होगा, क्योंकि जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, उसी आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। लोगों का ये मानना है कि अगर इस बार जनगणना नहीं कराई तो 2023 और 2024 में जो आने वाले चुनाव है लोकसभा के, एकदम सरकार पलटने के मूड में है लोग बाग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी सब लोगों से मिलते हैं, हम भी पब्लिक से मिलते हैं दिन रात, लेकिन इस तरह की कोई भूमिका नहीं है कि सरकार पलटने का मूड बनता है, लेकिन लास्ट में सब लोग मोदी जी को चुनेंगे। मोदी जी की सरकार 2024 के अंदर में फिर मोदी पूर्ण बहुमत से 300 से ऊपर पार होके वो आ रहे हैं। तो लोगों का, तो आप भी दावा कर रहे हैं, मम्मी साजी भी दावा कर रहे हैं 300 पार आ रहे हैं, लेकिन ऐसे इस 10 साल के अंदर क्या कार्यकाल, जो 5 शुभ कार्य किए हो, उनके जरा आप चर्चा बता दें हमें। देखिए, बताने की उसमें जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे, मैं बोलूँगा राम मंदिर, आप बोल देंगे ये तो है ही। आप बोल देंगे अपना कॉरिडोर जो बना है काशी विश्वनाथ,
धारा 370 और ऐसे बहुत सारे वे हैं, क्योंकि इसमें अभी बोलने का समय नहीं, अभी तो करने का समय है। और जो एनडीए सरकार है वो अपने कार्य बड़े सक्षम तरीके से कर रही है। और आप देखना उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें भाजपा जीतेगी, आप ये लिख लो आज मेरा। लोगों को कुछ ये भी मानना है कि भाजपा जो है विपक्ष विरोधी हो गई है, विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा ये इनका एक मनगढ़ंत कहानी है अपोजिशन की। अपोजिशन है कहां पर? आप अपोजिशन पहले अभी तो अपोजिशन में थे, नहीं थे ना जी। तो हम जब जहां थे वहां विरोध कर रहे थे, अब साथ है तो साथ रहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, एकदम कैसे हो सकता है कि एक बार विरोधी रहे हो फिर समक्ष में आप कैसे फर्क पड़ जाएगा? आप विपक्ष को एकजुट होकर दिखाई, बताइए ना आप। अब इंडिया गठबंधन बना सुनिए है। मेरी बात को, आज मैं आपको बताता हूं। दिल्ली के अंदर में केजरीवाल जी ने सबका फोटो चोरों में लगा रखा था। आज वही चोर उनके साथ गलबगिया कर रहे हैं। एक मंच पे इंडिया खड़ा है। इंडिया 6 डॉट से पैदा हुआ है, 6 डॉट है उसमें, 6 डॉट है, बिल्कुल 6 डॉट है। तो 6 डॉट वाला नहीं चलेगा, एनडीए चलेगा। एनडीए चलेगा। एनडीए इसलिए चलेगा क्योंकि गठबंधन उसमें ज्यादा है इंडिया में। देखिए गठबंधन ज्यादा होने, लेकिन एकजुट तो है ना। आप कहां एकजुट हैं? आप केजरीवाल जी दिल्ली में यहाँ गठबंधन करते हैं, मध्य प्रदेश में उनका अगेंस्ट इलेक्शन लड़ते हैं। आप अपनी मंशा जाहिर तो कीजिए, आप साफ अपना एक विजन तो बताइए, क्योंकि ये व्यक्ति जो है, जो गठबंधन है, ये दिखावे का गठबंधन है। लगता नहीं है आपको कि जिस तरीके से आज बातें चल रही हैं कि भाई विपक्ष को हटा दिया जाएगा, उधर विपक्ष कह रहा है कि एनडीए को हटा दिया जाएगा, आप आओ ना, कहां चल रही है? आप आओ ना विपक्ष में, आओ तो सही बोलने वाले। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, क्या लगता है आपको? 5 राज्यों में, 5 राज्यों में से 4 राज्य हम जीत रहे हैं। पक्की बात है, पक्की बात है। और अभी से शुभकामनाएं उनको। क्या बात है। अगर पर नहीं जीत पाए तो क्या करेंगे? अरे क्यों नहीं जीत पाएंगे? लोगों का कहना सही। देखिए हम लोग, हमारी पार्टी इलेक्शन में नहीं गई, लेकिन एनडीए गठबंधन इलेक्शन में है और हम रोज टीवी देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी बम्पर बहुमत से आ रही है, मध्य प्रदेश में आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है, मिजोरम में बीजेपी नहीं आ रही है। उसके लिए मैं बता रहा हूं 4 राज्यों में बीजेपी आ रही है। आपने कह दिया है मिजोरम में आप नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। 2024 का रिजल्ट क्या रहेगा? 300 पार। 300 पार, 300 पार पक्का। पक्का। ऐसा कैसे इतना विश्वास कैसे आपको? इसलिए विश्वास है कि पूरे देश की जनता, 125 करोड़ जो देशवासी हैं, उसमें से 80% जनता भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन को वोट देगी। तो आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर जब भी कोई आवाज उठती है, जो भी ये कहने लग जाता है कि भाई ये है वो है, उनके पीछे ईडी फीडी लगा दी जाती है और ईडी फीडी लगाने के बाद में उनके बाद में जो है वो सत्ता परिवर्तन में आ जाते हैं, अपने आप को धुला साबित करने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका अपना बनाया हुआ डायलॉग है। जो कार्य गलत काम करेगा, चाहे वो कोई हो, वो अंदर जाएगा। वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, आप गलत काम मत कीजिए ना। आप गलत काम नहीं करोगे तो क्यों जाएंगे? तो दबाव क्यों बनाया जाता है कि जब भी किसी भी राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार बनानी होती है तो दबाव बनाती है और उसके बाद में एकदम सत्ता पलट हो जाती है? ऐसा कारण क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई दबाव नहीं है। अपने खुले दिल से, खुले माइंड से वो एनडीए महागठबंधन में आते हैं और वो आके रहते हैं। उसमें क्या है? कोई बड़ा कॉमन सा इशू है, कोई बड़ा बात नहीं है। 2024 फिर से वही सवाल, 300 पार, 300 पार। देखिए बड़े ही एकदम दमखम के साथ संजय प्रजापति जी कह रहे हैं कि दोबारा से एनडीए जो है 300 पार सीट लेके आ रही है, 2024 में सरकार बनने जा रही है। अब ये देखने वाली बात है, विचार की बात है कि आगे होने 2024 में होगा क्या। इसी के साथ मैं सुनील अभय, एचडी न्यूज़ इंडिया।